नमस्कार, मैं लोकेंद्र पाल, कंसल्टिंग एडिटर जागो न्यूज। आज आपको टुडे टॉक में फिर लेकर आए हैं ऐसी शख्सियत को जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और जो कि समाजवादी चिंतन शिविर के संयोजक हैं और अपने समाजवादी चिंतन शिविर के बारे में आज आपको बताएंगे। अवधेश आनंद जी, आप बताएं हमारे दर्शकों को चिंतन शिविर के बारे में। देखिए, समाजवादी चिंतन शिविर प्रयागराज में जो संगम में मेला लगता है, तो छोटे लोहिया जलेश्वर जी बार बार वहां मेले में जाते थे, लोगों के बीच घूमते थे और वो बार बार यही कहते थे कि देखो, यहाँ विचारों का मेला लगा हुआ है। दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ, करोड़ों लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर समाजवादी चिंतन शिविर का कैंप लगना चाहिए। और वो हमेशा उन्होंने प्रेरणा दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, सरदार नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हम लोगों ने उनके संघर्षों से और छोटे लोहिया जलेश्वर मिश्रा जी के विचारों से प्रेरणा लेकर के समाजवादी चिंतन शिविर की शुरुआत 2006 में माननीय धर्मेंद्र यादव जी इस मैनपुरी से सांसद थे, उन्होंने जाकर के उद्घाटन किया था और छोटे लोहिया जलेश्वर मिश्र जी ने उनका समापन उस शिविर का किया था। साथियों को मैं बताना चाहता हूं, दोस्तों को, कि उसमें सरदार नेताजी के संघर्ष से जो प्रेरणा मिली थी और छोटे लोहिया के विचारों से जो प्रेरणा मिली थी, आज 16 साल हो गया वो शिविर निरंतर चलता आ रहा है और उसमें तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र, अधिवक्ता और तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बड़े बड़े विचारक, साधु संत, महात्मा और राजनेता लोग उसमें विचार व्यक्त करते हैं और हमारी नई पीढ़ी जो है उसमें से सुन करके समाजवादी संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करती है। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी को हमेशा उनके माध्यम से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और सरदार नेताजी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने समाजवाद के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, यहां तक कि वो समाजवाद के लेनिन कहे जाते हैं हिंदुस्तान के। और नेताजी को आज श्रद्धांजलि देने का सबसे बड़ा अवसर इस मैनपुरी में आया है और नेताजी ने जो उत्तर प्रदेश को, हिंदुस्तान को और नौजवान को, पिछड़े, दलित, गरीब, अल्पसंख्यक को जो वो आवाज बनकर के निकले थे, जो उनके भावनाओं को पढ़ने और समझने का काम किए थे और इसीलिए उनको धरती पुत्र की उपाधि दी गई। और सरदार नेताजी की ये मैनपुरी की सीट थी और वहां से उनकी बहू आदरणीय डिंपल जी आपके बीच चुनाव मैदान में है। वो अभी बड़ी त्यागी किस्म की, कई बार कई चुनावों को उन्होंने त्याग करके दूसरे को उस सीट को दे देती हैं और उनकी बहू के रूप में हमारे आपके बीच में आई हैं और मैनपुरी के लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। इसलिए सरदार नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का वक्त है और मैनपुरी की जनता इसमें चूकने वाली नहीं है। तमाम इस चुनाव में नेताजी की लहर चल रही है और लोग प्रतीकात्मक रूप से काम कर रहे हैं। कई गांवों में, कई जगहों पर जनता के बीच जाने का अवसर मिला। सब तरफ से यही आवाज है कि सरदार नेताजी को श्रद्धांजलि हम सब लोग मिल करके देंगे और जात धर्म संप्रदाय से उठ करके आदरणीय डिंपल जी को जिताने का काम करेंगे। अभी समाजवादी चिंतन शिविर के संयोजक श्री अवधेश आनंद जी ने आपको बताया किस तरह से नेताजी का जो सफर रहा, ऐतिहासिक रहा, एक ऐतिहासिक सफर रहा। उनके जीवन से हम लोग प्रेरणा लेनी चाहिए, काफी कुछ उनके जीवन में सीखने के लिए है। एक ऐतिहासिक सफर रहा, स्वर्णिम युग रहा
और आदरणीय डिम्पल जी के बारे में किस तरह से उनका त्याग है ये भी बताया, और समाजवादी चिंतन शिविर के बारे में भी बताया कि किस तरह से वहां पर अधिवक्ताओं का, राजनेताओं का, युवाओं का, सभी का किस तरह से चिंतन मनन के द्वारा किस तरह से उनका विकास होता है, मनोविकास उनका होता है। तो एक बार फिर से हम आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जागो न्यूज चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको यहाँ बुलाया और सुना।